तो ये राजस्थान से आप इस वक्त सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करौली के इस गांव की, जहां पर वो दर्दनाक वारदात हुई। एक जघन्य हत्याकांड, एक पुजारी को, मंदिर के पुजारी को सरेआम गांव के बीच में जिंदा जलाकर मार डाला गया था और जो इलाके का दबंग था उसे गिरफ्तार किया गया, लेकिन उसके साथ देने वाले अब भी फरार हैं। पूरा गांव मिलकर इस परिवार की मदद में जुटा, धरना दिया, शव को 40 घंटे तक सामने रख करके सरकार से मांगे रखी। उसके बाद जाकर के आज पंचायत के फैसले के बाद अंतिम संस्कार के लिए सहमति बनी है। उसी की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। लेकिन इस पूरे प्रकरण ने स्थानीय प्रशासन की, पुलिस की, नेताओं की, सरकार की, सबकी उदासीनता एक बार फिर उजागर कर दी। लोगों के नाम पर करोड़ों अरबों की योजनाएं, लोगों के नाम पर बड़े बड़े चुनाव, आम आदमी का दर्द समझने के लिए प्रतिनिधियों को चुनने की प्रक्रिया, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो कोई नहीं पहुंचता। ये गांव वाले आज खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इनकी पंचायत को मजबूरन ये फैसला करना पड़ा कि जो कुछ भी सरकार उनको देना चाहती है वो दे दे, क्योंकि वो कब तक शव को रखकर प्रदर्शन करते। ये मजबूरी उन्होंने हमारे सामने जाहिर की कि आखिर हम कब तक इंतजार करते। ना स्थानीय विधायक पहुंचा, ना मंत्री पहुंचे। मुख्यमंत्री की बात तो आप छोड़ दीजिए, हालांकि ये जगह कोई बहुत दूर नहीं है राजधानी जयपुर से, और जयपुर में आज मुख्यमंत्री थे जरूर, लेकिन वो एक कविता पाठ में मशगूल थे। सोचिए, स्थानीय विधायक तक इस इलाके में नहीं पहुंचा। जबरदस्त नाराजगी है और वजह यह बताई जा रही है कि जो स्थानीय विधायक है रमेश मीणा, ये सचिन पायलट गुट के विधायक माने जाते हैं। तो शायद इस बात को लेकर अशोक गहलोत को यह लगा हो कि अगर गांव वाले नाराज भी होंगे तो स्थानीय विधायक से नाराज होंगे और इसका नुकसान उनको नहीं, उनकी सरकार को नहीं, बल्कि सचिन पायलट को झेलना पड़ेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। खैर, इस वक्त वहां पर जो कुछ हो रहा है आपको तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं। हमारे साथ पवन नारा मौजूद हैं। पवन, आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे कितना गरीब परिवार है, कितनी सारी जिम्मेदारियां हैं, घर में बेटियां हैं, एक लड़का है जो कि मानसिक रूप से अस्वस्थ है, और इन सब की मजबूरी को देखते हुए, परिवार को के हालात को आगे देखते हुए इस गांव ने एकजुट होकर बीड़ा उठाया, वरना इनकी मदद के लिए शायद कोई नहीं आता। जी बिल्कुल, ये गांव के लोगों की जीत है, जितना भी मदद मिल पाई है, क्योंकि गांव के लोगों ने मांग तो 50 लाख की थी, लेकिन मदद 10 लाख की ही मिली है। हालांकि कोई पैसा किसी जीवन का कंपनसेशन नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, उनके बाद जीवन यापन में मदद जरूर कर सकता है। समाज के लोगों ने भी 5 लाख रुपए दिए हैं, जिनमें से यहाँ बीजेपी के सांसदों ने भी 1-1 लाख रुपए दिए हैं। 2 सांसद यहाँ पहुंचे थे। इसके अलावा ब्राह्मण समाज ने भी 5 लाख देने का वादा किया है। तो कुल मिलाके इस तरह से मदद की है और समाज में आह्वान किया गया है जो भी पंडित जी की मदद करना चाहे वो करे। लेकिन कुल मिलाके ये समाज की लड़ाई है और ये तस्वीर सिर्फ यहां तक नहीं सीमित हो सकती कि पंडित जी को जिंदा जला दिया गया। इस तस्वीर को हमें इस तरीके से भी लेना होगा कि पूरे समाज ने माना कि पंडित जी ने के साथ गलत हुआ और पूरे समाज ने पंडित जी के लिए धरना दिया, पूरे लोग टिके रहे और इसीलिए डीएम और एसपी मौके पर आने को मजबूर हुए। वो भी पार्थिव शरीर घर पहुंचने के 18 घंटे बाद दोपहर को 1 बजे। हालांकि डीएम और एसपी मौके पर नहीं आए, या कहें कि परिवार से मिलने नहीं आए। जब हमने एडीएम से बात की तो उनकी तरफ से कहा गया कि कोरोना का प्रोटोकॉल है, बातें सुनना या एक्शन लेना ज्यादा जरूरी है वहां मौजूद होने के। हालांकि अगर यही एक्शन पहले लिया जाता, ये मरहम पहले लगाया जाता, तो शायद इसका असर कहीं बेहतर होता, संदेश कहीं बेहतर होता। कुल मिलाके इस पूरे मामले ने यह स्पष्ट कर दिया कि राजनीति में चुनाव के बाद जनता की कोई कीमत नहीं। इस तरह की फीलिंग यहां के लोगों को महसूस हुई। महिलाएं, सोचिए, इस परिवार की 4 महिलाएं बेहोश होकर अस्पताल पहुंच गई क्योंकि उन्होंने खाना नहीं खाया था, चूल्हा नहीं जला था। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पवन आप। और ये देखिए, हमारा तो एक काम है कि आप वहां पर हैं, मनीष वहां पर हैं, ये सारी आवाज आप जनता की सुना रहे हैं देश भर को। लेकिन अगर उन पुजारी की, बाबू पुजारी की डाइंग डिक्लेरेशन ना होती, अस्पताल में दर्द में कराहते हुए अगर उन्होंने आरोपी का नाम ना ले लिया होता, तो लगता नहीं कि शायद जो मदद इनकी अभी की भी है प्रशासन ने, जिसमें बहुत उदासीनता रही, आपने खुद बताया, वो भी इतना जल्द होती। जी बिल्कुल, प्रशासन की तरफ से या कहें कि पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पहली दलील ये दी गई थी इस पूरे मामले में। जब ये मामला तूल पकड़ा और जब सवाल उठने लगे तो प्रशासन की तरफ से कहा गया कि उन्होंने सेल्फ इमोलेट किया, यानी खुद को, अपने आप को आग लगाई और ये आत्मदाह का प्रयास था। लेकिन
वो ये भूल गए कि इस पूरे विवाद में एक बैकग्राउंड है, और जो आदमी जमीन को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है, 1 महीने पहले पंचायत हो रही है, तो वो आत्मदाह क्यों करेगा। और दूसरी बात, अगर ये डाइंग डिक्लेरेशन ना होता तो पुलिस ने जरूर इस मामले को डिरेल करने की कोशिश की थी। कम से कम अब डाइंग डिक्लेरेशन है और अब हत्या की धारा के तहत मामला दर्ज हुआ है और 1 आरोपी की गिरफ्तारी हुई है, जबकि 5 आरोपी अभी भी फरार हैं। पुलिस की तरफ से कहा गया है कि 6 टीमें बनाई गई हैं, लेकिन वो 6 टीमें पिछले 3 दिन से खाली हाथ। देखिए, आप कितनी बड़ी बात बता रहे हैं पवन, ये कि पुलिस ने शुरुआती दौर में इस मामले को रफा दफा करने के लिए वही पुरानी जो एक टैक्टिक होती है, पुराना हथकंडा कि हत्या हुई ही नहीं, ये तो आत्महत्या का मामला था, इन्होंने आत्मदाह कर लिया पुजारी ने। अगर इन्होंने मरने से पहले कैमरे पर ना बता दिया होता कि कौन आरोपी है। देखिए, इस वक्त उनको मुखाग्नि दी गई है। पुजारी जिनका नाम बाबू था, अब इनके साथ जो कुछ हुआ, जो कुछ इनके साथ जघन्य हत्याकांड हुआ है इस परिवार के बीच में, उसको इंसाफ की मांग को लेकर लगातार अभी भी आवाज बुलंद कर रहा है परिवार और पूरा गांव भी। एक बार फिर हम पवन के पास चलते हैं, फिर आगे बात करेंगे। पवन जी बिल्कुल, पुजारी जी को फिलहाल मुखाग्नि दी गई है। उनकी अंतिम यात्रा में पूरा गांव शामिल हुआ और ये वो अध जला शव है जिसे अब जलाया जा रहा है, पार्थिव शरीर जिसे अब विधिवत मुखाग्नि दी जा रही है। लेकिन इसी तस्वीर का दूसरा पहलू ये भी था जो हमने देखा, पूरे हिंदुस्तान ने देखा, कि कैसे एक पुजारी को दिन दहाड़े पेट्रोल छिड़क कर जला दिया गया था। वो त्रासदी थी, वो अधर्मी काम था जिसकी सबने निंदा की। और ये अब इस वक्त पंडित जी का अंतिम संस्कार किया है। आपको बता दें कि कल शाम को 6 बजे उनका पार्थिव शरीर यहां गांव आ गया था और अभी 5:30 हुए हैं। लगभग 23.5 घंटे बाद उनका अंतिम संस्कार हो पाया है। लोगों को एक मुहिम चलानी पड़ी, लड़ाई लड़नी पड़ी, तब जाकर उन्हें ये कुछ मांगे मनवाने में वो कामयाब रहे, बीच का कुछ रास्ता निकल पाया और अब पंडित जी को अंतिम विदाई दी जा रही है। सब अपनी नम आंखों से हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए उनको विदाई दे रहे हैं। और जिस तरीके से गांव खड़ा हुआ इन पुजारी के परिवार के लिए, वो भी अपने आप में एक मिसाल है, वरना पुलिस ने तो इस मामले को आत्महत्या का मामला बताकर पल्ला झाड़ ही लिया था और आरोपी शायद कभी सलाखों के पीछे जाता ही नहीं है। परिवार हमेशा न्याय के लिए एड़ियां घिसता रहता। लेकिन आप सोचिए कि कितनी बड़ी बात है कि ये गाँव जो है, ये मीणा बहुल गाँव है, आरोपी मीणा समुदाय से आता है। अगर ये आत्मदाह का विषय होता तो कोई एक व्यक्ति तो आकर के कहता कि ऐसा नहीं हुआ जैसा आप बता रहे हैं और वो हत्या नहीं है, आत्महत्या, ऐसा बिल्कुल नहीं था। सारा गांव जानता था, भले वो उसी समुदाय का आदमी था, लेकिन सबने उसके खिलाफ बात कही, उसके खिलाफ उसको सजा दिलाने के लिए आंदोलन किया और लगभग 3 दिन के बाद जाकर ये चिता जली है। ये जो पुजारी हैं, इनकी हालत बहुत खराब थी, इनको तेल डालकर जिंदा जला दिया था आरोपी ने और कई घंटों तक ये दर्द से जूझते हुए, मौत से जूझते हुए कुछ देर अपनी सांसें रोके रहे और इतना वक्त इनको मिल गया कि कुछ अधिकारी जब वहां पहुंच गए अस्पताल में तो उनके सामने इन्होंने आरोपी का नाम बता दिया और वहां उसके बाद मजबूरन जो है हत्या का मुकदमा पुलिस को दर्ज करना पड़ा, वरना यह आत्महत्या का मामला बता करके सारे प्रकरण को रफा दफा करने की तैयारी पुलिस ने कर ली थी। यह भी बताया गया कि जो आरोपी है उसका कुछ राजनीतिक रसूख भी वहां पर है और वो कुछ स्थानीय सत्तारूढ़ दल के साथ जो है उसकी पहले से उसका एक अरेंजमेंट भी रहता है। तो इन सब बातों के बीच में इस परिवार को इंसाफ न मिलता, इसकी गुंजाइश बहुत अधिक थी, इसकी आशंका थी, लेकिन ये गांव वालों ने मुहिम चलाई। इंडिया टीवी ने पिछले 3 रोज से इस पीड़ित परिवार के लिए इंसाफ की मांग को आप तक पहुंचाया, सरकार के कानों तक पहुंचाया। पूरी तो नहीं, लेकिन कुछ मांगे परिवार की जरूर मान ली गई हैं और अभी भी इंतजार लेकिन पवन इस बात का है कि वो सारे आरोपी पकड़े जाएं और सबको सजा हो। अभी इंसाफ की लड़ाई खत्म नहीं हुई है। पंडित जी को इंसाफ तभी मिलेगा जब सभी आरोपियों को पकड़ा जाएगा, उनसे बाकायदा पूछताछ होगी और रूल ऑफ लॉ, कोर्ट ऑफ लॉ में उन्हें आरोपी साबित किया जाए, क्योंकि एक फोरेंसिक टीम ने वहां से सैंपल भी लिए हैं जहां उनको आग लगाई गई थी, जहां राख पड़ी हुई थी। तो अब पुलिस पर जिम्मेदारी है कि बाकी बचे 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए, उनकी भूमिका को सुनिश्चित किया जाए और उन्हें वो
न्याय के दरवाजे तक लेकर उन्हें सजा दिलाई जाए, तब जाकर न्याय पूरा होगा। फिलहाल परिवार की आर्थिक मदद की एक मांग पूरी हुई है, एक घर की मांग पूरी हुई है, लेकिन इसे आप कम से कम न्याय नहीं कह सकते, न्याय अभी बाकी है। और परिवार की तस्वीर भी इस वक्त हम दिखा रहे हैं। आप देखिए परिवार की महिलाएं बेसुध हैं। 4 महिलाएं तो चूंकि 3 दिन से घर के अंदर चौका चूल्हा नहीं हुआ तो बेहोश हो गई, उनको अस्पताल ले जाना पड़ा। एम्बुलेंस बुलाई गई, गांव में उनको अस्पताल पहुंचाया गया है। ये तो हालत है वहां पर। और आज पंचायत में भी लोगों ने कहा कि कब तक बच्चे, महिलाएं, बूढ़े भूखे बैठे रहते, इसीलिए हमको अंतिम संस्कार के लिए राजी होना पड़ा है। और अब वो तस्वीरों में आप देख भी रहे हैं। और आप जहां तक इस परिवार की बात करें, इन पुजारी के परिवार की बात करें, तो बहुत ही गरीब परिवार, एक झोपड़ी में रहता है परिवार, 6 बेटियां, 1 बेटा। बेटा भी मानसिक रूप से अस्वस्थ है। आप सोचिए कितनी बड़ी जिम्मेदारियों का पहाड़ जो है इस घर की महिला के ऊपर टूटा होगा, और आगे कैसे जिंदगी चलती। और ऐसे में समाज की जरूरत होती है, और वो समाज साथ में खड़ा हुआ, गांव पूरा खड़ा हुआ, इंसाफ के लिए आवाज लगाई, आंदोलन किया, अपनी मांग जैसे भी हो सकी उन्होंने सरकार के, प्रशासन के कानों तक पहुंचाई है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि इस परिवार के ऊपर क्या बीती होगी। और सामने भी आपको देख रहे हैं कि सामने हमको एक लड़का दिखाई दे रहा है, वो भी बेसुध सा दिखाई दे रहा है, जहां पर चिता जल रही है। जाहिर है परिवार का ही कोई सदस्य होगा, और उनके लिए तो ये दुखों का पहाड़ है इस वक्त जो उन पर टूटा है। लेकिन ऐसे में भी अगर आपके साथ कोई आदमी आगे खड़ा हो जाता है, अगर कोई सरकार की तरफ से नुमाइंदा आकर के आपसे 2 बोल लेता है, आपकी एक बात मांग लेता है, कुछ नहीं तो आपके साथ खड़ा है, आपके परिवार के बीच में मौजूद है, आपको ढांढस बंधाता है, तो एक हौसला जगता है कि आगे शायद हमारा कुछ गुजारा होगा। लेकिन इस पूरे मामले में तो वो तक नहीं दिखा सरकार की तरफ से। पवन जी बिल्कुल, आप सोचिए इतनी बड़ी घटना हो गई, लेकिन परिवार को मिलने के लिए डीएम नहीं आए, ऊपर से फैसला हो गया 10 लाख का मरहम। भले ही आर्थिक तौर पर कुछ मदद दिखाई दे रही हो, लेकिन कम से कम डीएम को परिवार से बात करनी चाहिए थी। मुख्यमंत्री अपना कोई प्रतिनिधि भेज सकते थे, या परिवार को ये जताने की कोशिश हो सकती थी कि आप, प्रशासन आपके साथ है, आपको न्याय मिलेगा। क्योंकि ऐसी स्थिति में न्याय मिलने से ज्यादा ये सांत्वना मिलना जरूरी है, क्योंकि न्याय तुरंत नहीं हो सकता, लेकिन मरहम पट्टी और सांत्वना तुरंत हो सकती है। कम से कम वो भरोसा जता सकती है कि प्रशासन आपके साथ है, अधिकारी आपके साथ है, आपके साथ अन्याय नहीं होगा। और वही निष्ठुरता यहां दिखाई दी। सबसे बड़ा जो सवाल इंडिया टीवी उठा रहा है वो ये है कि एक पुजारी को दिन दहाड़े जला दिया गया। पहले उसको सेल्फ इमोलेशन बताया गया, आत्मदाह बताया गया। जब उनकी मौत हो गई तब एक आदमी की गिरफ्तारी हुई, और जब गिरफ्तारी हो गई, बाकी आरोपी फरार थे, उसके बाद भी कोई मदद के लिए आगे हाथ नहीं बढ़ा। सरकार, सिस्टम, हुक्मरान, उनको अशोक गहलोत की तरफ से एक ट्वीट किया गया जिसमें इसको जघन्य अपराध बताया गया, लेकिन प्रशासन ने इस बात की सुध नहीं ली कि किस इकोनॉमिक बैकग्राउंड से परिवार है, किस स्थिति में परिवार है, और इस परिवार को सचमुच मदद की जरूरत है। इस तरह के कई हाई प्रोफाइल मामलों में सिर्फ मुआवजे का ऐलान इसलिए कर दिया जाता है कि मामला जल्दी से शांत हो, लेकिन यहां मुआवजे की असल जरूरत थी, क्योंकि वो तस्वीरें हमने दिखाई हैं इंडिया टीवी पर सबको। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब ये कोई राजनीतिक मांग थोड़ी ही थी, ये पूरा गांव एक मांग कर रहा था। आप सोचिए गांव ही कह रहा है कि इनको 50 लाख की मदद की जाए। इतना गरीब परिवार, और हालत देखिए आप परिवार की, लेकिन उसके बावजूद ये रवैया देखने को मिला है। इन तस्वीरों पर थोड़ी देर में हम फिर लौटेंगे। अब भी उम्मीद कर रहे हैं हम कि गहलोत सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आपको दिखा पाए। अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, किसी नेता की, मंत्री की, पुलिस वाले की, डीएम की, कोई प्रतिक्रिया कैमरे पर अभी तक नहीं देखने को मिली है। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं।